बिखरा हुआ समाज, ध्यान से गौर से सुनिए, बिखरा हुआ समाज, बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता। बिखरा हुआ समाज, बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन आपस में लड़कर वह दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। आपस में लड़कर दूसरों को वह बादशाह जरूर बना देता है। आज 200 साल पहले हमारे भारत में भी यही हुआ ने। हमारी आपस की दुश्मनी के कारण ही विदेशी लोग यहाँ आके शासन करके गए। यदि हम सब मिलजुल के रहे होते तो फिर कोई की ताकत नहीं थी कि यहाँ भारत में पांव रख सके। आपस की दुश्मनी मिटा के परस्पर मिलजुल के रहना है। मैं आप सभी माता पिताओं को एक विनंती करूँगा कि आपके लड़कों को, पुत्र पुत्रियों को जरूर आप इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, कोई और भाषा पढ़ाओ, किंतु साथ में थोड़े थोड़े संस्कृत श्लोक भी पढ़ाना चाहिए। गीता के श्लोक, रामायण के श्लोक, भागवत के श्लोक जरूर पढ़ाना चाहिए। एक एक श्लोक में कितना अद्भुत रहस्य भरा है। कोई अपकार करता है तो राम भूल जाते थे, उपकार करता है तो उसको सदैव याद रखते थे। इसीलिए तो भगवान हुए। हम क्या करते, कोई उपकार करते हैं, मदद करता है, वो हम भूल जाते हैं, और थोड़ा कुछ अपकार किया तो हम याद ही रखते रहे, भूल जाना। 2 भाई समुद्र तट पे जाते थे स्नान करने के लिए, तो समुद्र में नहाने के लिए जाते थे। तो एक दिन छोटे भाई ने कोई गलती कर दी तो बड़े भाई ने एक थप्पड़ मार दिया। तो छोटे भाई ने समुद्र तट पर रेत में लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे एक थप्पड़ मारा। रेत में लिखा। थोड़े दिन गुजर गए। एक दिन फिर दोनों भाई, हर दिन का क्रम था, समुद्र तट पे गए। नहाते नहाते छोटा भाई जो था वो समुद्र में डूबने लगा। बड़ा भाई बाहर बैठा था, उसने कुछ भी सोचा नहीं, दौड़ते हुए गए समुद्र में और छोटे भाई को बचाकर हाथ पकड़ के बाहर लाया। अपनी जान को जोखिम में डाल के भाई को बचा के लाया। तो छोटे भाई ने पत्थर में लिखा कि आज मैं डूब रहा था, मेरे बड़े भाई ने मेरी जान बचाई। तो बड़े भाई ने पूछा कि मैंने थप्पड़ मारा तो तुमने रेत में लिखा, और मैंने तुम्हें बचाया तो पत्थर में क्यों लिखा? छोटे भाई ने कहा, किसी ने अपकार किया है वो रेत में लिखना चाहिए। एक बार समुद्र का पानी आएगा तो वो बात भूल जाएगी, मिट जाएगी, और जिसने उपकार किया है वो पत्थर में लिखना चाहिए, कभी भी भूल न सके, कभी भी भूल न सके। ये छोटी छोटी बातें जो मेरी समझ में आती हो मैं आपको बताता हूँ। यदि परिवार में आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो परिवार में बहुत सुख शांति होगा ही होगा। और इसीलिए राम बहुत सद्गुणी थे। दशरथ राजा ने सोचा कि अब मेरी गद्दी राम को मैं सौंप दूं। सभी मंत्रियों को बुलाकर बात कही, सभी ने हाँ बोली। राजा दशरथ ने मंत्रियों से पूछा कि मैं ठीक तरह से शासन करता हूँ अयोध्या का, फिर भी राम को गद्दी सौंपने की बात आई तो आप इतने सब प्रसन्न क्यों हो गए? तो मंत्री लोग कहते हैं कि महाराज, राम में इतने कल्याणकारी गुण है। राम अपनी प्रजा को पुत्रवत मानते हैं। प्रजाजनों को कोई दुख होता है तो राम उस दुख को अपना दुख मानते हैं, और प्रजा को जो सुख होता है तो राम उस सुख को अपना सुख मानते हैं। बहवो नृप कल्याण गुणा सन्ति सुतस्य ते, पौरान् स्वजनवत् नित्यं कुशलं परिपृच्छति, व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः, उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। राम प्रजाजनों को अपने पुत्र के समान मानते हैं। जब राजा दशरथ ने निश्चय कर लिया, राम को बुलाकर कहा कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है। राम और सीता ने उपवास किया है। जिस दिन राज्याभिषेक होता है उस दिन, अगले दिन उपवास किया जाता है। हमारे साधुओं में जब दीक्षा दी जाती है तो अगले दिन उपवास किया जाता है। राम और सीता ने उपवास किया है।
इस बात का पता मंथरा को चला। कथा में संक्षेप में सुनाऊंगा। मंथरा ने जाकर कैकेयी को जगाया। उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे भयम त्वाम अभिवर्तते चलम ही तव सौभाग्यम नद्या स्रोत इवोष्णगे। अरे कैकेयी सोती क्यों हो, तुम्हारा भाग्य चलायमान हो रहा है। कैकेयी ने कहा कि बात क्या है, तो कहते कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी ने कहा कि इसमें तुम इतनी आकुल व्याकुल क्यों हो रही हो, राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वो तो आनंद की बात है, हर्ष की बात है। एक गहना, स्वर्ण का गहना उतार कर मंथरा को भेंट में दे दिया कैकेयी ने। मंथरा को कहती है कैकेयी, राम और भरत में मैं कोई भेद नहीं देखती, मुझे भरत से भी राम अति प्रिय है। और तब अयोध्या की 7.5 जैसी मंथरा कैकेयी को समझाने लगी। क्या? कि दशरथ आपके साथ छल कपट कर रहे हैं। अब देखना, परिवार बहुत शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था, एक कुपात्र परिवार में आ गया। अब सभी परिवार का सुख चैन छीनने के लिए एक कैकेयी आ गई।